मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर के प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े कानूनों का मसौदा तैयार करने के साथ आम लोगों से सुझाव भी ले रही है। इस बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह समाज में व्यापक चर्चा का विषय है और मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि एसटी समुदाय इससे अलग रहेगा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तरह ही अब छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। ये एक ऐसा मसला है जो समाज के बीच बार बार चर्चा का विषय बनता है। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में यूसीसी के लिए कमेटी बना करके और रंजना देसाई जी जो हैं उनके माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है, लोगों से फीडबैक लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय इससे अलग होगा, उसके लिए बात नहीं होगी। लेकिन बाकी जितने भी समाज हैं, क्योंकि वो पारंपरिक ढंग उनका जीवन का है, इसलिए बाकी जितने भी और समाज हैं, सारे ही समाजों के लिए एक कानून, एक प्रावधान होना चाहिए। इस पर छत्तीसगढ़ में भी काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये हम देखेंगे कि यूसीसी हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ। तो यूसीसी से बाहर होंगे अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जाति समुदाय, और छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होने वाला है और इसे लेकर के प्रक्रिया तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, यूसीसी को लेकर के बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी निकल कर आया है, इसकी प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। अनुसूचित जनजाति समाज इससे बाहर रहेगा, ये बात पहले ही बताई जा चुकी। क्या कुछ अपडेट इस वक्त निकल कर सामने आ रहा है? छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति पहले ही बना दी गई है। समिति जो है वो आम लोगों से, राजनीतिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से राय ले रही है। ये माना जा रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो विधानसभा में आ जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो प्रदेश में सियासी बवाल की स्थिति बनी हुई थी वो अनुसूचित जनजाति को यूसीसी के दायरे में शामिल किए जाने को लेकर थी। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में गोंड, कंवर, बैगा, उरांव, अबुझमाड़िया जैसी लगभग 42 जनजातियां पाई जाती, जो राज्य की 30% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में उनकी मान्य परंपराएं हैं। 5वीं अनुसूची के तहत उनकी पेशा कानून लागू होता है और उनकी मान्य परंपराओं का पालन करने की उन्हीं अनुमति जो है वो ये कानून देता है। तो ऐसे में उन्हें यूसीसी से बाहर रखे जाने को लेकर चर्चाएं हो रही थी, मांग की जा रही थी। कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि अनुसूचित जनजाति को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। अब कुल मिलाकर इसमें स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर अनुसूचित जनजाति को बाहर रखा जाएगा। अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, लगभग 30% लोग, वो यूसीसी के दायरे से बाहर होंगे और अन्य समाज जो है, चाहे वो एससी हो या अन्य समाज हो, अल्पसंख्यक हो, वो इसके दायरे में जरूर रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब ये स्पष्ट हो गया है कि अनुसूचित जनजाति यूसीसी के दायरे से बाहर रहेगी। उन्हें अपनी मान्य परंपराओं को पहले की तरह पालन करने की अनुमति होगी। अब ये देखना होगा कि इस पर किस तरह की राजनीति होती, क्योंकि अब तक जो सबसे बड़ा विरोध था वो इसी बात को लेकर था कि अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर रखा जाए। अब चूंकि इस पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अन्य समाजों को लेकर सियासी दलों का क्या रुख होता है। जी तो गौरव, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है, कमेटी का गठन किया गया है और अब वो कमेटी सुझाव लेकर के आगे इस प्रक्रिया को बढ़ा रही है।